नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके के कोंडली में। आपको बता दें, हमारे बीच में एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका नाम अमित कुमार है। पेशे से वे साप्ताहिक बाजार लगाने का काम करते हैं। दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को जिस समय वे मयूर विहार फेस्त्री इलाके में अपना बाजार लगाने गए थे, उसी समय एक पवन नाम का व्यक्ति आता है और इनसे सामान हटाने को लेकर मामूली कहासुनी होती है, जिसके चलते वे इनके ऊपर टूट पड़ता है। आपको बता दें, एक डंडे से अमित के सिर पर वह व्यक्ति इस कदर वार करता है कि इनकी नाक से खून आ जाता है। इतना करने के बावजूद भी जब उसका दिल नहीं भरा, तब वह अपने सिर से इनकी नाक के ऊपर टक्कर मारता है और पवन नाम के व्यक्ति का बेटा वह भी घटनास्थल पर पहुंचता है और पीड़ित अमित की नाक पर जोरदार घूंसों से वार करता है, जिसके चलते इनकी नाक की हड्डी टूट जाती है। बाद में पता चलता है आरोपी पवन दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, जिसका अभी तक यह नहीं पता लगा पीड़ित को कि आखिर उसकी पोस्टिंग कहां है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आरोपी दिल्ली पुलिस में तैनात है। पीड़ित की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, नाक की हड्डी टूटने से इस वक्त ये पैरालाइज जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। आपको बता दें, इनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। जिस वक्त इन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया था, घटना के तुरंत बाद इन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया था। वहां इनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें जीटीबी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था। जीटीबी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया था और इनसे कहा गया था कि आप ओपीडी में आएंगे। अगले दिन जब इन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, तभी पता चला कि इन्हें पैरालाइज हो गया है। पीड़ित परिवार का सीधा सीधा कहना है कि अमित बिल्कुल एकदम स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे। पवन नाम के व्यक्ति की मार पिटाई के चलते आज इनकी यह स्थिति हो गई है। आपको बता दें, इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है और पीड़ित परिवार इस वक्त इनके इलाज की चिंता में लगा हुआ है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित परिवार से और आपको दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बुरा हादसा? इतना बुरा था, मेरा तो ये किया कहीं हुई, मेरा तो कुछ भी ना रहने का दुनिया में। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए सब दुनिया का। गरीब आदमी को इतना ना सताना चाहिए जितना हमें सता रहे। गांव के लोग करने खाना आ रहे हम यहाँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, छोटे छोटे हैं के चारों। ये मकान किराए का करने खाना आ रहे हम यहाँ। निकलाई हुई है का बुढ़िया में, बुढ़िया है बस, और कोई है नगर में। माँ भी इनका घना बुढ़ा, हम भी बुढ़े आदमी है। 16 तारीख बुधवार का दिन था। लगभग शाम को 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है। 3:30-4 बजे हम अपना साप्ताहिक बाजार लगाते हैं और कॉस्मेटिक का काम है हमारा। दोनों जीजा साले हम एक ही दुकान पे रहते हैं। तो हम शाम को दुकान लगा रहे थे। दुकान लगाने के समय में एक व्यक्ति आता है, पवन नाम, जिसका बाद में बताया गया। नाम बाद में पता लगा? हाँ, बाद में पता लगा पवन नाम है। वो आकर के जो है, हमारा पीछे चाय का एक काउंटर लगा हुआ है, तो चाय का स्टॉल बुध के दिन बंद होता है। हम दुकान लगाते हैं इस वजह, वो पहले से बंद रखते हैं। अच्छा, चाय का काउंटर किसी और व्यक्ति का? किसी और व्यक्ति का है। ठीक है। तो उस पे हमारा कुछ सामान रखा हुआ था। हाँ। उस पे आकर के उन्होंने विवाद उठाया कि ये सामान इस पे क्यों रख रखा है। हाँ। ये तुम्हारे बाप की जागीर है, ये है वो है। हाँ, बुरा भला बोला और कहा कि भाई आप यहाँ दुकान लगाते हैं, यहाँ हमारा एरिया है, आप पैसे देंगे। हाँ। इनसे इस तरीके से कहा। हम चुप रहे, कोई बात नहीं। गाली गलौज करते रहे। उन्होंने 2-3 इनके थप्पड़ मार दिए। हाँ। हमने कहा कोई बात नहीं, एजिट है, कोई बात नहीं, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, मत कहो कुछ भी। इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो जो पवन नाम का व्यक्ति, उसने शराब पी रखी थी? शराब पी रखी थी उन्होंने। अच्छा। अपने आप को दिल्ली पुलिस में बता रहे थे वो जी। और दिल्ली पुलिस में बताने के बाद हमने थोड़ा सा और डर गए। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा उनसे। हाँ। मैं क्या, हो सकता थाने से हूँ। हाँ। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, सिविल में थे वो, वर्दी में थे? सिविल में थे और सिविल में उनकी वीडियो भी है एक आध हमारे पास में। हाँ। जब बाद में हमने लास्ट में जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है, उसके बाद क्या किया उन्होंने? तो उसके बाद उन्होंने जो है मतलब अपने लड़के को फोन कर दिया और लड़के आने से पहले उन्होंने इनके 4-5 डंडी सिर में मार दी। और 4-5 डंडी जब सिर में मार दी तो ये थोड़े से अपने आप को मतलब सिर में दर्द महसूस करके बताने लगे। फिर उन्होंने
इनके एक डंडी जो है उठाई और वो नाक पे मार दी। नाक पे जब डंडी लगी तो ये एकदम होपलेस से हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना सिर इनके नाक में मुंह की तरफ मारा इस तरीके से करके, टक्कर मारी। तो इनके यहाँ नाक पे ब्लड निकल रखा था, तो उनके यहाँ माथे पे ब्लड नजर आने लगा। हमने सोचा शायद उनके चोट आ गई है, हम और थोड़े से डरे। तो उन्होंने क्या करा, उनका लड़का आया, उसने भी कुछ नहीं पूछा, उसने भी आते के साथ ही चांटे इन्हीं में बजाने स्टार्ट कर दिए, जिसका स्कूटी नंबर भी मेरे पास है। और उन्होंने उसके बाद भी नहीं रुके, वो मारते रहे और वहाँ पब्लिक बचाती रही हमें। अच्छा, जिस वक्त इतना बड़ा हादसा हुआ आपने पीसीआर की कॉल की वहीं घटना? काफी टाइम बाद पीसीआर की कॉल लगी, जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से लगेगी। जी। वो 8 नंबर बटन दबाना होता था तो 5 दबा दे रहा था, होपलेस हो रखा था मैं। तो कुछ समय मुझे लगा जिसके बाद थोड़ी देर से कॉल हुई मेरे से। और पीसीआर के पुलिसकर्मी आए? हाँ, पीसीआर के पुलिसकर्मी हमारे पास तक नहीं आए। उन्होंने कहा बाजार लग रहा है, आप पेपर मार्केट बीजेपी का जो कार्यालय है वहाँ पे आ जाओ। तो हम वहाँ, एक मेरा भाई है छोटा, वो और हम दोनों वहाँ पहुँचे। गाड़ी से लेकर के हमें पहुँचा हमारा छोटा भाई। तो वहाँ पीसीआर में भाई को बैठाया और हम एलबीएस के लिए ले गए। ठीक है। तो एलबीएस पुलिस ने छोड़ा, और एलबीएस पुलिस ने छोड़ने के बाद में वहाँ पे इनका एक एक्सरा हुआ और वहाँ इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने जीटीबी के लिए रेफर कर दिया। अच्छा, हालत ज्यादा गंभीर थी? हालत ठीक नहीं थी इनकी, नाक से ब्लड आ रहा था बराबर अंदर से। डॉक्टर ने क्या बताया? नाक की हड्डी टूटी? डॉक्टर ने कहा इनकी नाक की हड्डी टूटी हुई है और हमारे यहाँ मतलब नाक के सर्जन नहीं है। तो उन्होंने जीटीबी रेफर कर दिया। हम जीटीबी पहुँच गए। जीटीबी पेपर बनने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं उस दिन के, उन्होंने अगले दिन हमें ओपीडी के लिए बुला दिया, अपना ट्रीटमेंट एक्सरा वगैरह सब कुछ करने के बाद। तो अगले दिन जब उन्होंने बुलाया तो हम हॉस्पिटल गए, तो वाल्मीकि जयंती की छुट्टी थी। तो अगले दिन हम वापस आए, ये सिर में दर्द और नाक में दर्द बताते रहे। अगले दिन जैसे ही हम वहाँ जाते हैं, जाने के लिए यहाँ घर से तैयार होते हैं, तो इनके सर में दर्द और नाक में बहुत ज़्यादा पेन था, जिसकी वजह से ये खड़े से ही गिर पड़े। इनके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। फिर हम इन्हें एलबीएस लेकर के गए इमरजेंसी में एक साथ। इमरजेंसी वालों ने फिर दोबारा जीटीबी के लिए रेफर कर दिया, और जीटीबी वालों ने जो है इनका एक सिर का एमआरआई करा और उन्होंने वहाँ इन्हें भर्ती कर लिया। अच्छा, इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि इन्हें पैरालाइज हो चुका है? ये डॉक्टर ने किया है। अच्छा, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी? डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि पैरालाइज है, मतलब इन्हें जो इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है उसी पुलिसकर्मी की मार से इनको पैरालाइज हुआ? हाँ, हमें पूरा वो है कि इन्हें पुलिसकर्मी की मार से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इनके सिर का दर्द बंद नहीं था और नाक का पेन बंद नहीं था। अच्छा, क्या इससे पहले कभी इन्हें पैरालाइज की शिकायत? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। इस हादसे से पहले बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, दुरुस्त है बिल्कुल। जिस समय उन्होंने पिटाई करी है उस समय का भी वीडियो है मेरे पास में। उसके बाद का ये बिल्कुल खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं अपना, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दर्द बहुत ज्यादा था, तो इसलिए मैं मेडिकल इनका मैंने करवाया फिर। अच्छा, जब आप अपनी शिकायत को लेकर थाना गाजीपुर गए तो पुलिस का क्या रिएक्शन? पुलिस का रिएक्शन ये था, जब हम थाना गाजीपुर गए तो एएसआई गजेंद्र थे जो हमें मिले वहाँ, वो कह लगे लिख के लाना। हम जब लिख करके लेके पहुँचे तो वहाँ जो है हमने अपनी एप्लीकेशन बनाने में हमें टाइम लगा, हमें नहीं पता था कैसे बनेगी। हमने बनवाई एप्लीकेशन, तो बनवाने के बाद हम जैसे ही वहाँ पहुँचे गाजीपुर थाना, तो हमने उन्हें कॉल किया एएसआई गजेंद्र को। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं यहाँ हूँ नहीं, आप जो है रीडर मुकेश है वहाँ पे, उन्हें दे दो एप्लीकेशन। तो मैं मुकेश रीडर को एप्लीकेशन देने के लिए पहुँचा, उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। अच्छा, क्या कहा, क्यों नहीं लेंगे? वो कह रहे मैं नहीं लूंगा, आप अपने अमित को लेकर के आओ यहाँ जगह। मैं क्या, वो तो पैरालाइज है। कि अपने आईओ से बात करो, मैं नहीं करूंगा ये। आपने उनसे कहा कि भाई अमित जो है इस वक्त आने लायक नहीं है? मैंने बताया उन्हें कि अमित यहाँ आने लायक नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा एएसआई गजेंद्र को कॉल किया। कॉल करने के बावजूद एएसआई गजेंद्र ने कहा कि मेरी बात कराओ, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने फिर एएसआई गजेंद्र ने उनके खुद के फ़ोन पे भी फ़ोन किया, उन्होंने फिर भी मतलब एप्लीकेशन को नहीं लिया, मना कर दिया। ड्यूटी ऑफिसर ने। अच्छा, इनके बयान लेने अभी तक कोई पुलिसकर्मी आया? कोई पुलिसकर्मी नहीं आया है। आपने उन्हें सारी घटना बताई? सारी घटना बता दी है। आज अभी मैं जो मतलब थाने गया, आपके फोन करने के बाद आपने बात की उनसे, तो मैं उसके बाद थाने गया। थाने जाने के बाद उन्होंने जो मतलब एप्लीकेशन ले ली है, और
जिससे झगड़ा हुआ है पवन कुमार से, हाँ पवन नाम है जिसका व्यक्ति का, जो दिल्ली पुलिस में है, जी। उसके घर गए जिसका एड्रेस 43C पॉकेट में है। अच्छा, पॉकेट A3, हाँ, फ्लैट नंबर 43T, फर्स्ट फ्लोर। जी जी जी। तो वहाँ हम गए अभी, उन्होंने शाम को ड्यूटी पे बताया, शाम को 8 बजे थाने बुलाया है, हाँ। शाम को थाने 8 बजे हमें भी बुलाया है। क्या लगता है पुलिस इस मामले में FIR करने में देर कर रही है? काफ़ी देर हो चुकी है, पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा कल को हमारे को। जी। आज 6 दिन बीत चुके हैं, 6 दिन में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई जांच क्योंकि हुई? अभी कोई जांच नहीं हुई है, नहीं का हम मुआयना किया? कोई अभी घटनास्थल का मुआयना नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई चाहता हूँ कि मैं कानून में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, और कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर सजा होती है वो उसे देने का काम करा जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, घर का कमाने वाला कौन था? यही चलाते हैं सारा घर का काम। अब जैसे इनकी ये हालत हो रही है, क्या लगता है किस प्रकार से घर चले? कुछ भी नहीं चलने का, घर इनके पीछे ही तो हैं बच्चे हमारे, और किसके पीछे हैं? इनके बगैर हमारा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने इनकी ये हालत की है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित व्यक्ति अमित के जीजा हमारे बीच में थे, उनकी पत्नी और उनकी माताजी हमारे बीच में थी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि परिवार को चलाने वाला अमित ही जब इस वक्त उसकी दयनीय स्थिति हो चुकी है, तो आखिर घर की गुजर बसर होगी कैसे? वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पवन नाम के व्यक्ति के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करता है, डंडे से इस कदर वार करता है कि उसकी नाक से खून आ जाता है। इतना करने के बावजूद भी दिल नहीं भरा, तो अपने बेटे को बुलाकर, घटनास्थल पर बुलाकर, और अमित नाम के व्यक्ति को इस कदर पिटवाता है जिससे कि आज इनकी स्थिति पैरालाइज तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, पवन नाम के व्यक्ति के हौसले सिर्फ इसलिए बुलंद थे क्योंकि वह दिल्ली पुलिस में तैनात है। अपने आप को दिल्ली पुलिस में समझने वाले व्यक्ति की ये बहुत बड़ी भूल है। उसको यह पता होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, हमारे संविधान के तहत सभी को समानता का अधिकार है। आखिर अमित का कसूर क्या था, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मेहनती व्यक्ति हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। साप्ताहिक बाजार लगाना कोई अपराध नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप आए दिन देखते हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम तरीके के अपराध होते हैं जहां पुलिस देखते हुए भी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर एक मेहनत करने वाले व्यक्ति को इस कदर पीटा जाता है कि उनकी आज यह स्थिति हो चुकी है। मज़े की बात यह है कि इस घटना को लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है, ना ही अभी तक इस मामले में FIR दर्ज की गई है। यदि यही मामला किसी आम व्यक्ति का होता तो शायद अब तक पुलिस FIR दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज चुकी होती। लेकिन अब देखना यह होगा, क्या थाना गाजीपुर पुलिस आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं, इस बात का हमें इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।